साथियों आज हम सीखेंगे कि छंद में मात्राओं की गिनती कैसे करते हैं। देखिए कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि छंद में दो चीज़ें आपको विशेष तरह से याद रखनी होती है। एक होती है लघु मात्रा और दूसरी होती है दीर्घ मात्रा। ठीक है, लघु मतलब क्या, छोटा। दीर्घ मतलब गुरु या बड़ा। ठीक है, तो लघु मतलब छोटा, तो जैसे हम कहते हैं जैसे कि अ है, ठीक है, छोटी है, अ है, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये सब क्या है, एक मात्रिक है। क में अगर क का आप देखिए, क ये क्या हमारा पूर्ण व्यंजन है। पूर्ण व्यंजन है मतलब कि इसमें स्वर तो होगा ही होगा। तो जब क में आप उसके व्यंजन को स्वर को निकाल देते हैं, ठीक है, क में अगर आप इसके स्वर को निकाल देंगे तो ये हलंत वाला क आ गया और प्लस अ आ गया। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, यहाँ पे ये अ हमारा क्या है, एक मात्रा हो गई। ठीक है, क पर छोटी की मात्रा, तो ई भी क्या है, एक मात्रा है। वैसे साथ ही द्विमात्रिक में देखिए, ठीक है, द्विमात्रिक क्या, इसको दीर्घ मात्रा कहते हैं। काम में देखिए, इसका अगर आप वर्ण विच्छेद करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ आएगा, यहाँ क हो गया। ठीक है, हलंत वाला, तो आ क्या है साथियों, हमारा ये दीर्घ मात्रिक है। ठीक है, अब देखिए क पर बड़ी की मात्रा है, तो बड़ी ई क्या है, हमारा द्विमात्रिक है। ऊ भी क्या है, द्विमात्रिक है। ओ और ये सब क्या है साथियों, ये हमारे द्विमात्रिक है। राइट, वैसे साथियों देखिए अ हुआ, ए हुआ, ए हुआ, अंग अ, ये सब क्या है, द्विमात्रिक है। ठीक है, अब देखिए चंद्र बिंदु जो है साथियों ना, चंद्र बिंदु की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला चंद्र बिंदु होता है ना, इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक है, अब लघु मात्रा को हमने क्या बताया था, लघु मात्रा को साथियों हम एक खड़ी पाई के माध्यम से डिनोट करते हैं। ठीक है, और जहाँ पे साथियों गुरु वर्ड होगा या जहाँ पे दीर्घ मात्रा होगी, वहाँ पे उसको हम वर्तुल के माध्यम से ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो लघु मात्रा इसको ऐसे डिनोट करेंगे और जहाँ पे दीर्घ मात्रा होगी उसको ऐसे करेंगे, जैसे काकू। ठीक है, देखिए क, अब काकू का वर्ण विच्छेद करिए, तो पहले आ गया क, फिर आ गया आ, फिर आ गया क, फिर आ गया बड़ा ऊ। तो देखिए ये आ जो है ना ये साथियों, ये हमारी क्या है, ये दीर्घ मात्रा है। ठीक है, क्या है, दीर्घ मात्रा है। और बड़ा ऊ भी क्या है, दीर्घ मात्रा है। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि हम मात्राओं की गिनती करेंगे, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं मिली आपको, एक बड़ा ऊ की मात्रा मिली, एक बड़ा आ की मात्रा मिली। ठीक है, वैसे देखिए जानकारी में, देखिए जा में क्या है, आ है तो दो मात्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए न में क्या है, अ है एक मात्रा, का में क्या है, दो मात्रा, और री में क्या है, दो मात्रा। ठीक है, अब देखिए बर्तन, आगे देखिए बर्तन, ब में क्या है, एक मात्रा, र में क्या है, एक मात्रा, त में भी एक मात्रा और न में भी एक मात्रा है। ठीक है, तो जहाँ पे अ है, ठीक है, वहाँ पे एक मात्रा होगी। क्यों, क्योंकि भाई लघु लघु स्वर है। ठीक है, तो हमने क्या बताया, चार स्वर ऐसे होते हैं जो लघु हैं, जैसे अ हुआ, ठीक, छोटी ई हुआ, छोटा ऊ हुआ और ऋषि हुआ। ये जहाँ पे ये लघु मात्रा आएंगी वहाँ पे हम खड़ी पाई का इस्तेमाल करेंगे, मतलब वहाँ एक मात्रा होगी। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। साथ ही जैसे हम बात करते हैं दीपक की, देखिए दीपक में क्या है, द पर बड़ी की मात्रा है ना। अब बड़ी ई की मात्रा हमने क्या बताया, दो मात्राएं होती हैं। ठीक है, प में क्या है, एक मात्रा, क में क्या है, एक मात्रा। अच्छा, अनुयायी को देखते हैं, अ में देखिए एक मात्रा। अच्छा, न पे क्या है, छोटा ऊ की मात्रा, तो हमने क्या बताया, अ, छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ये एक मात्रिक होते हैं ना, तो इसमें एक मात्रा काउंट होगी। ठीक है, अब देखिए उसके बाद या में क्या है साथियों, आ की मात्रा है तो दो मात्रा काउंट होगी। ठीक है, और बड़ी ई है तो साथियों इसमें भी दो मात्रा काउंट होगी। ठीक है, अब देखिए हम आगे देखते हैं, जैसे शिषपाल, सी में क्या है, ठीक है, सी में साथियों दो मात्रा हो जाएगी। क्यों, अब देखिए इसलिए यहाँ पे दो मात्रा हो जाएगी क्योंकि यहाँ पे सपर बड़ी की मात्रा है। ठीक है, उसके बाद देखिए स में क्या है, एक मात्रा है, पा में क्या है, दो मात्रा है, और ल में क्या है, एक मात्रा है। समझे, अब देखिए हम कह दें अहमदनगर, अहमदनगर में देखिए अ में क्या है, एक मात्रा, ह में क्या है, एक मात्रा है, म में भी एक मात्रा है, द में भी एक मात्रा है, न में भी एक मात्रा है ना, ग में भी एक मात्रा है और र में भी एक मात्रा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है जिजीविसा। अब देखिए जब पर छोटी की मात्रा है ना, अब छोटी की मात्रा क्या बताया, लघु मात्रा होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, लघु मात्रा मतलब खड़ी पाई से इसको हम दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब पर बड़ी की मात्रा है, अब साथियों बड़ी ई की मात्रा हमने क्या बताया कि गुरु, बड़ी मात्रा क्या होती है, हमारी गुरु मात्रा में के अंतर्गत गिनी जाएंगी। और पर छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा होगी, इस बड़ी आ की मात्रा है तो दो मात्रा हो जाएगी। ठीक है, यानी एक दो एक दो। ठीक है, अब देखिए लौहपथ गामिनी में देख लीजिए, अब इसमें कैसे हम मात्राओं को गिनेंगे, तो देखिए ल पर अ की मात्रा हमने क्या बताया था, जब अ की मात्रा आएगी तो हमेशा कौन सी, दीर्घ मात्रा होती है। ठीक है, उसके बाद ह में देखिए एक मात्रा है, प में भी एक मात्रा है। ठीक है, थ में भी एक मात्रा है। अब देखिए गामिनी है ना, गामिनी, आ की मात्रा आई तो दो मात्रा हो गई। वहाँ पर छोटी की मात्रा है, अब हमने क्या बताया, जो छोटी की मात्रा होती है, चार मात्रा हमने क्या बताया साथियों, जो लघु मात्राएं होती हैं। ठीक है, चार मात्राएं लघु मात्राएं होती हैं। ठीक, तो ल पर छोटी की, ग पर छोटी की मात्रा है तो एक मात्रा होगी, और न पर बड़ी की मात्रा है मतलब यहाँ पे दो मात्रा हो गई। राइट, अब न्याय की बात कर लेते, देखिए
न्याय में अगर आप मात्राओं को गिनेंगे तो यहाँ पे देखिए साथियों ऐसे होगा ना, इसका वर्ण विच्छेद, इसमें कौन कौन सी मात्रा होगी देख लीजिए। देखिए न्याय, इसमें क्या है 2 मात्रा होगी, ठीक, और यहाँ पे यह में क्या है 1 मात्रा होगी, ठीक है, तो 2 और 1 हो जाएगी। अब देखिए साथियों श्रोता की बात करते हैं, श्रोता में मात्राओं की गिनती करिए आप। देखिए ओ की मात्रा है ना तो 2 मात्रा होगी, आ की मात्रा है तब पे तो 2 मात्रा हो गई। अब देखिए आगे हम कहते हैं ज्ञानी में ना, ज्ञानी। अब देखिए यहाँ पे आ की मात्रा है, ज्ञानी हम ऐसे ही लिखते हैं ना, ज्ञानी, ठीक है। तो यहाँ पे साथियों देखिए आ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई, और यहाँ पे नपर बड़ी की मात्रा है तो 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। वैसे आगे देखिए न्योछावर में, यहाँ पे क्या है साथियों, न्यो ओ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई, ठीक है, ऐसे लिखा है ना, न्यो छावर, ठीक है, ऐसे है। तो यहाँ पे साथियों क्या होगा, हमारी 2 मात्रा हो जाएगी। छापर क्या है, आ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई, व पर 1 की मात्रा, र की 1 मात्रा है, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा न्योछावर में। श्रावण में देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए श्रावण ऐसे लिखा जाता है ना, श्रावण। श्राव में क्या है साथियों 2 मात्रा है, व में 1 मात्रा, ढ में 1 मात्रा है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, जैसे कह रहा है व्यापार, ठीक है, व्यापार में देखिए व्यापार। अब यहाँ पे साथियों क्या है 2 मात्रा है, यहाँ भी 2 मात्रा है, और र पे 1 मात्रा है, 2 2 1 हो गई, ठीक है। आगे देख लीजिए, जैसे कह रहे क्षेत्र में, ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका वर्ण विच्छेद भी कर सकते हैं आप। अब छ कैसे मिलेगा, छ मतलब किस किस से मिलकर बना होगा, तो छ जो है साथियों, छ जो हमारा है ये क षष्ठकोण स, ठीक है, किससे मिलकर बना होता है, क षष्ठकोण स। अब ए की मात्रा है तो ये ए होगा, ठीक है। छ में तो क स और अ होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है ए की मात्रा लगा है तो अ नहीं होगा, अब ए की मात्रा होगी, ठीक है। फिर त्र कैसे बनता है, त और र के योग से बनता है, लेकिन साथ ही इसमें एक स्वर भी तो होगा, ठीक है। जब हलंत लगाएंगे तो स्वर अलग हो जाता है व्यंजन से निकल के। तो अब देखिए श्रमिक क्षेत्र की बात करें तो देखिए छ में ए की मात्रा है ना, छ में ए की मात्रा तो 2 मात्रा गिनेंगे यहाँ पे, और त्र में क्या है साथियों 1 मात्रा होगी, ठीक है। श्रमिक की बात करते हैं, श्रम में साथियों क्या है, ठीक है, श्रम में 1 मात्रा है। अब देखिए म पर क्या है, छोटी की मात्रा, अगर बड़ी की मात्रा होती, बड़ी की मात्रा होती तो वहाँ पे 2 मात्रा होती, लेकिन जब छोटी की मात्रा है तो 1 मात्रा है, ठीक है। ऐसे ट्रिक से याद करिए कि जो हमारे बाएं हाथ की तरफ होती है ना, जो बाएं हाथ से मात्राएं चढ़ाई जाती हैं, जो बाएं हाथ की तरफ मात्राएं होती है वो छोटी होती है, और जो दाएं हाथ की तरफ मात्राएं होती हैं वो बड़ी मात्राएं होती है, ठीक है। ये भी एक ट्रिक है याद करने की, ठीक है। तो अब देखिए श्रमिक में क्या होगा, श्रम में 1 मात्रा, म पर छोटी मतलब 1 मात्रा, और क में भी 1 मात्रा, ठीक है। अब सत्य में देख लीजिए सी, तो ये आधा त है ना, ठीक, इसके वजह जो स हमारा इसमें 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद य में क्या है 1 मात्रा, ठीक है, ऐसे। देखिए आगे हम कहे पत्र, ठीक है, तो प में 1 मात्रा, ठीक है, पत्र। अब देखिए गोत्र की बात करें तो 2 मात्रा है, यहाँ 1 मात्रा, लेकिन यहाँ पे साथियों पत्र में क्या होगा 2 और 1 हो जाएगा मात्रा, ठीक है। शुद्ध में मात्राओं गिनिए, देखिए स पर छोटा ओ की मात्रा है, जब छोटा ओ की मात्रा और साथियों आधा द है तो अब यहाँ पे जो स में क्या हम 2 मात्रा गिनेंगे, ठीक है। अब क्रुद्ध में देखिए, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है आधा द है, जिसके कारण हम क में क्या करेंगे 2 मात्राओं की गिनती करेंगे, ठीक है। प्रज्ञा, सॉरी प्रजा, प्रजा में देखिए आप, प्रजा में क्या प्र में साथियों 1 मात्रा है, ठीक है। आधा वर्ण होता तो इसको हम 2 मात्राएं गिन लेते, लेकिन आधा वर्ण है नहीं, यहाँ पे पूरा वर्ण है, ठीक है। तो अब जा में क्या है साथियों 2 मात्रा है, प्र में 1 मात्रा है, ठीक है। क्रिया में देख लीजिए, क्रिया, तो क्रिया में साथियों कब पे छोटी की मात्रा है ना तो 1 मात्रा हो गई, यहाँ पर आ की मात्रा है तो 2 मात्रा हो गई। भ्राता में, ठीक है, भ्रा में साथियों आ की मात्रा है 2, और ता में भी 2 होगी। प्रज्ञा में भी क्या है साथियों प्र, अब देखिए यहाँ पे 2 मात्रा हो गई, ज्ञा में भी 2 मात्रा हो गई, ठीक है। समस्या में देखिए स में 1 मात्रा, म में 1 मात्रा, ठीक। अब नहीं, यहाँ आधा स है ना तो म क्या होगी, यहाँ पे 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक है। और था में भी 2 मात्रा, ठीक है, यानी 1 2 2 मात्रा हो जाएगी, ठीक। अब हिम्मत में देख लीजिए, यहाँ पर छोटी की मात्रा है, लेकिन यहाँ पे आधा वर्ण है साथियों, जब आधा वर्ण है तो ये वाला जो है पूर्ण मतलब 2 मात्राएं गिनती होंगी, तो यहाँ पे क्या 2 मात्रा और म और त में 1 1 मात्रा, ठीक है। तो ऐसे हम क्या करते हैं साथियों, ऐसे हम मात्राओं की गिनती करते हैं, राइट।